जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको प्री बोर्ड में पास होने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। प्री बोर्ड नहीं, आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी पास होने में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसके मैं 3-4 पार्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ये मेरा पहला पार्ट है। तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए। अब मैं श्योरिटी ही देता हूँ कि आप 10th के प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जामिनेशन में इजीली अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम इसके अपोजिट लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लिया, लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने क्या लेट किया कि जो रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो रूट 5 रेशनल का मतलब क्या हुआ कि रूट 5 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a/b के, जहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, और a एंड b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, अब को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, पहला स्टेप तो ये करना है आपको कि इसको a/b के इक्वल ले लेना है, जो कि हमारा रेशनल नंबर है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, b को रूट 5 के साथ लेकर जाना है। ठीक है, और a को अकेला छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग। यहाँ तक काफ़ी बच्चे ठीक कर लेते हैं, उसके बाद गलतियाँ होती हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद जब आपने स्क्वायर किया, रूट 5 b का स्क्वायर किया आपने और a का स्क्वायर किया। ठीक है, रूट 5 का जो स्क्वायर होगा, जब आप रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, फाइनली आप 5 को फिर a स्क्वायर के नीचे ले जाइए, डिवाइड में दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, डिविजिबल बाय 5। पहला स्टेप आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो a आपका 5 से डिविजिबल हो गया, आपने a को लेट करना है, लेट। ठीक है, किसके इक्वल, 5 के मल्टीपल के इक्वल लेट करना है। तो सपोज करो मैंने लेट कर लिया 5c के वट एवर, तो लेट सपोज मैंने a को क्या लेट किया, 5k। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 है, यहाँ मैं a की जगह क्या कर दूंगा, 5k कर दूंगा। a की जगह मैंने क्या कर दिया, 5k कर दिया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, 5b स्क्वायर। जब 5k का स्क्वायर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 को कैंसिल किया तो बचा 5, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं k स्क्वायर को अकेला करता हूँ तो 5 चला जाएगा b के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये सेम ऐसी सिचुएशन बन गई जैसी यहाँ बनी थी। अब हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। तो जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन की थी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में b 0 नहीं हो सकता, और a और b क्या होता है, को प्राइम होता है। पर इस फैक्ट से हमें पता लग गया कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b से भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर हो गया 5 आ गया। 5 आने से क्या हो गया, ये को प्राइम नहीं रहे। अगर ये को प्राइम नहीं रहे तो हमारी जो अजम्पशन है उसको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से कर लीजिए। इसी का सेकंड पार्ट जो ज़्यादा आता है, अगर ये नहीं आता तो ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है, प्रूव डैट 2 + रूट 5 इज इरेशनल। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम आपने क्या करना है, लेट 2 + रूट 5 इज रेशनल। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लेट किया था, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने इसको लेट कर लेना है। फिर वही बात लिखनी है, 2 + रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। आप p/q ले सकते हैं, a/b ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। फिर वही चीज़ें लिखनी है कि डिनोमिनेटर इसमें 0 नहीं होगा, और a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है,
अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, √5 को आपने यहाँ अकेला छोड़ना है, बचा नंबर 2 को आपने इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना है, तो -2 हो जाएगा। फर्दर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने में आपको गलती नहीं होगी। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, b को 2 से और 1 को a से। a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, और जब 2 को b से करेंगे तो b ही आएगा, और फर्दर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, b आएगा। ठीक है, तो ये यहीं तक ही क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। फर्दर आपको लिखना है कि वी नो डैट a-2b अपॉन b इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है। ठीक है, बट वी ऑल्सो नो डैट √5 इज इरेशनल। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि √5 क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर, क्योंकि अगर √5 इरेशनल होगा तो ये जो पूरी टर्म है 2 + √5 ये भी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 स्टेप का ये क्वेश्चन है। आपने सिर्फ इस वैल्यू तक लेकर आना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपने ये लाइनें लिख देनी है और आपके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम बीपीटी, थियरम्स थ्योरम बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव डैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी कि जब भी हम ट्रायंगल के तो थर्ड साइड के इक्वल की कोई एक साइड पैरेलल बनाते हैं तो जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशोस में डिवाइड हो जाती है। तो ये थ्योरम हर बार आती है, इसको आपने ध्यान से करना है। ये बीपीटी के नाम से आती है, थेल्स थ्योरम के नाम से आती है। तो इस थ्योरम को आपने बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि या तो ये थ्योरम 100% आएगी या इसका अप्लीकेशन आएगा। तो डायग्राम आपने कैसे बनाना है, आपने एक ट्रायंगल ले लेनी है ABC। फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, अगर हम कोई लाइन बनाते हैं तीसरी साइड के पैरेलल, तो सपोज करो मैंने DE BC के पैरेलल बना दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पैरेलल बनाया, ये कितने पॉइंट पे इसने कट किया है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, D और E पर कट किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइन DE बनाता हूँ BC के पैरेलल, ठीक है, तो जो साइड्स हैं यानी कि जो AB और AC है वो सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल क्या है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, जहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग DE किसके पैरेलल आ गया, BC के आ गया। फिर आपने लिखना है टू प्रूफ। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। तो AB किस रेशियो में कटा है, AD अपॉन DB। ठीक है, और AC किस में डिवाइड हुआ है, AE अपॉन EC में। तो हमें ये प्रूफ करना है, आसान है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो याद होगा, करना आसान हो गया। फर्दर हमें करनी है एक कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, ड्रॉ। एक तो आपने EM बना देना है। ठीक है, ये M बनाया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और एक आपने सिमिलरली D से भी बनाना है, इसका नाम रख देना है N, ये भी परपेंडिकुलर। फर्दर आपने 2 इनको भी मिलाना है, किसको, BE को मिलाना है, ठीक है, और DC को मिलाना है। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ EM किसके ऊपर बनाया हमने, AB के ऊपर, EM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, DN परपेंडिकुलर किस पे बनाया हमने, DN AC के ऊपर, और ज्वाइन करना है आपने B to E, B से E को ज्वाइन किया है, एंड C to D। जो जैसे जैसे किया है वैसे लिख देना है आपने। ठीक, उसके बाद आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है जिसको भी मैं रेड से या ब्लू से मार्क करने जा रहा हूँ, ADE, इस ट्रायंगल को आपने दोनों जगह लेना है।
दोनों रेशो में लेना है, ठीक है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE, और दूसरी लेनी है आपने ये, पहले ये वाली ले लेनी है BDE, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो लेना है। ट्रायंगल ADE का ऊपर दोनों ही, जब मैं ट्रायंगल दोनों में है ADE इक्वेशंस में सेम रहेगा। सेकंड ट्रायंगल यहाँ हमने BD ली है, उसमें हमारी CDE हो जाएगी, बस इतना फ़र्क है। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दूसरा है ट्रायंगल BDE, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, हाफ, पहले हमें क्या प्रूफ करना था AD, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AD, ठीक है, और नीचे हाफ यानी कि बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा दूसरा DB, ठीक। तो जो चीज़ आपको पहले दो चाहिए वो पहले दो में आ जाएगी, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो EM AD के ऊपर बन रहा है, क्योंकि मैंने AD लिया है तो AD पर EM बन रहा है। तो जो EM यहाँ पर आपने लेना है वही EM आपने यहाँ भी लेना है, ठीक है। अब कट कर देना, EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, पहला आपको आ गया AD अपॉन DB, पहली इक्वेशन आपके पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन में ट्रायंगल ADE कॉमन रहेगी, जो पहले थी वो सेम रहेगा ADE, बस आपने दूसरी ट्रायंगल चेंज कर ली। पहले मैंने ली थी BDE, अब मैं लूँगा कौन सी, ये CDE। कंस्ट्रक्शन हमने इसीलिए की है, ठीक है, ट्रायंगल CDE, ठीक। पहले भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को ऊपर रखा था, इस बार भी हमने ऊपर ही रखना है। नीचे BDE था, यहाँ पर हमने कर देना है CDE, बस इतना फ़र्क है। हाफ, पहले हमने AD अपॉन DB चाहिए था, अब हमें AE अपॉन EC चाहिए, तो मैंने ऊपर AE लिख दिया, नीचे EC लिख दिया, सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले मैं EM ले चुका हूँ, अब मैं दोनों में DN लूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप फर्दर यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। रीजन दे दीजिए, DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ, ये आ जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये दोनों भी सेम होने चाहिए थे एरिया, पर यहाँ पर ADE तो कॉमन है, पर CDE और BD सेम नहीं है। पर हम इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो इन दोनों जो ट्रायंगल का मैं रब करके दोबारा बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। DE यहाँ पर हमने M बनाया था, ये N था, इसको मिलाया था और इसको मिलाया था, ठीक है। तो जो ट्रायंगल BDE है और जो CDE है, इन दोनों का बेस कॉमन DE है, ठीक है। और ये दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में बने हुए हैं, इसलिए इनका क्या एरिया इक्वल होगा। जैसे ये इक्वल हो जाता है तो 3 कर देना है, 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 से जो AD है अपॉन DB वो किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन EC के। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 110% आनी है, तो प्लीज़ इस थ्योरम पे फोकस करिए, गलती ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इसका एप्लीकेशन है। अगर BPT नहीं आती है तो इसका एप्लीकेशन ज़रूर आता है। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या लिखना है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो AD अपॉन DB, ठीक है, AE अपॉन EC, सिंपल है। अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। AD की वैल्यू 2.8 है, साथ में सेंटीमीटर, DB की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। AE की वैल्यू x है और EC की वैल्यू 4.8 है, ठीक है। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो 4.8 को मैं इधर ले जाऊंगा,
तो ये 2.8 इंटू 4.8 हो जाएगा 2.8 से, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 3 से करूँगा तो 1.6 आ जाएगा। 4 इंटू 1.6 को मैं सोल्व कर दूंगा तो हमारा 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ये बीपीटी से ज़्यादा आसान है और ये आने के चांस इसके भी बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन पे भी आप बहुत फोकस करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ठीक है। तो एक सर्कल है, ठीक है, वो किसके अंदर बना है, एक पैरेललोग्राम के अंदर बना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो आउटर एरिया है जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। आप शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखिए, आज से आपका टाइम बचेगा, ठीक है, ठीक। जिसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। टू प्रूफ क्या करना है आपने कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, जब इसकी चारों साइड क्या आ जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे ए एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी। तो इससे क्या होगा कि जो ए पी है वो ए एस के इक्वल आ जाएगा। अब बी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, बी क्यू और बी पी, ठीक है। सी से भी दो बन रहे हैं, सी आर और सी क्यू, ठीक है। और डी से भी दो बन रहे हैं, डी आर और डी एस, ठीक है। तो चार बन गए। आपने इन चारों को इक्वेशन दे देनी 1 2 3 4। अब आपने क्या लिखना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब आपने ऐड कैसे करना है, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको ए बी पूरी चाहिए, तो ए पी और पी बी वाले एक साथ रखने हैं, ए पी और बी पी वालों को एक साथ जोड़ना है, ए पी प्लस बी पी, ठीक है, ताकि जुड़कर ये एक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा सीधा लिख लेना, वहाँ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, ताकि गलती हो ना, ठीक है। अभी आमने सामने वाली ले लेते हैं हम, ए बी ले ली और हम लेंगे यहाँ से सी डी के लिए क्या है, सी आर और डी आर, ठीक है। आमने सामने ले ली मैंने, ए बी के सामने सी डी है और अब मैं ए डी के सामने बी सी वाली ले लेता हूँ। ए डी वाली क्या बनेगी, ए एस प्लस एस डी, ठीक है। और बी सी वाली क्या बनेगी, बी क्यू प्लस क्यू सी। इन चारों में सारे आ रहे हैं। अब आप देखेंगे ए पी प्लस बी पी हमारा ए बी हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, हमारा सी डी हो जाएगा, ए एस प्लस एस डी क्या होगा, ए डी, और बी क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम है, मैंने आमने सामने वाली क्यों ली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गिवन है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, और ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो मैं यही वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ। सी डी की जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया, ए बी, ठीक है, और बी सी की जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया, ए डी। तो 2ab इज इक्वल्स टू 2ad आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास ab इज इक्वल्स टू ad आ गया, ठीक है। तो ab और ad इक्वल आ गया, तो ये अपोजिट तो पहले ही इक्वल थी, इससे क्या पता लग गया कि ये सारी साइड क्या है,
इक्वल है तो सारी साइड इक्वल आ गई तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम थ्योरम 10.2 भी कहते हैं, बहुत बार आती है। जो अभी हमने थ्योरम पिछले क्वेश्चन में लगाई है कि जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे बनाते हैं, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर डायग्राम आपके पास नहीं आता है तो आपको पहले डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है, सर्कल ले लिया, क्योंकि हमें एक्सटर्नल पॉइंट से प्रूफ करनी है तो हमें एक्सटर्नल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बना देने हैं। ठीक है, सपोज करो पी क्यू आर। ठीक है, अब ये आउटर बन गए। अब हमें थोड़ी सी पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पर हम सेंटर ओ कर लेते हैं, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी बी दी एक्सटर्नल पॉइंट from which tangents PQ and PR made। ठीक है, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे PQ और PR टेंजेंट्स बने हैं। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो PQ है और PR है, जो ये टेंजेंट्स है, इनकी लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये सारा अभी तक तो क्वेश्चन से था। अब आपको काम शुरू होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, सेंटर से ज्वाइन करना है पी को, यानी कि पी ओ, और ओ और क्यू को आपस में, ओ आर को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, जो जो आपने लिखा है वो आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब क्या है कि जो ओ क्यू है, ज्वाइन करने से ओ क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, पी के ऊपर। इसके लिए क्या एक स्टेटमेंट लिखनी है आपने, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, जब रेडियस टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली ओ क्यू अगर परपेंडिकुलर है पी के ऊपर तो ओ आर भी परपेंडिकुलर होगा पी आर पर, यानी कि ये दो एंगल हमारे हो गए 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है तो हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। ठीक है, पहले ये ऊपर वाली और नीचे वाली पी ओ आर, इन दोनों ट्रायंगल में को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री। ओ क्यू एंड ओ आर क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, रेडियस। तीसरी चीज़ क्या है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय आर एच एस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने आपसे डिस्कस किए हैं, इसको प्लीज़ कॉन्फिडेंसली कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटे। ये हर बार रिपीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, फिर हम दूसरे पार्ट में बाकी वीडियो लेके आने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, और आसान क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है एक ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमने इसी फार्मूले का इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है और यहाँ भी ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोट ए की वैल्यू आपको गिवन है तो 1 प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए क्या है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर
ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। सिमिलरली 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो साइन को उधर ले जाऊँगा, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यही दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 1 माइनस साइन की जगह मैं करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस की जगह करूँगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, कॉट होता है। कॉट की वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू हमें क्या है, 7/8 गिवन है। 7/8 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 49/64। यही हमारा आंसर है, ठीक है। करने को इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि दूसरा तरीका क्या है। जनरली तो मुझे तो ये ईजी लगा कि आप तुरंत इसको कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो थी हमारी, होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए, अगर आपने पास होना है, ठीक है, आपको पास करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जय हिंद, जय भारत।